स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 8th क्लास का साइंस चैप्टर 14 ध्वनि है ना। इस बार 2022 में जितना कुछ पढ़ाना वही सब पहले कंप्लीट करा रहे हैं, फिर बाकी जो बच रहा है उसको बाद में कराते रहेंगे आराम से, ठीक है। लेकिन 2022 का एग्जाम में जितना पढ़ाना है वही सब चैप्टर अभी करा रहे हैं, ठीक। तो चलिए आज ध्वनि देख लेते हैं। ध्वनि यानी इंग्लिश में जिसको साउंड बोलते हैं। तो ये साउंड क्या होता है, जैसे हम बोल रहे हैं साउंड आपको कुछ जा रहा होगा, जिससे आप जिस साउंड को आप सुन रहे होंगे, है ना, और कुछ समझ रहे होंगे। तो ये साउंड कैसे उत्पन्न होता है, साउंड क्या है, यही सब चीज़ को यहाँ पे समझेंगे। तो हल्का फुल्का अभी साउंड के बारे में समझेंगे 8th क्लास में, फिर 9th क्लास में जाएंगे तो साउंड के बारे में और अच्छे से और डिटेल से पढ़ाना है, ठीक है। तो 9th क्लास में भी साउंड चैप्टर स्टार्ट करना है, तो ये 8th क्लास का कर लेते हैं। उसके बाद फिर 9th चैप्टर का साइंस भी पढ़ाएंगे, ठीक, साउंड पढ़ाएंगे, ध्वनि। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरा बुक से ही पढ़ा दे रहे हैं ना, क्योंकि बाहर से ऐसे पढ़ाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। कहिएगा कहाँ कहाँ से बताते हैं, किताब हम कौन और रहता है और कौन और पढ़ा के निकल देते हैं, इसलिए किताब से ही पढ़ाते हैं। जिसको बोर्ड में समझाने की ज़रूरत है वो सबको बोर्ड में भी समझा दिए हैं, जैसे कोशिका उत्तक ये सब बोर्ड में पढ़ाए हैं बढ़िया से, कोशिका सब। लेकिन जिसको डायरेक्ट बुक से ही समझा जा सकता है तो इसको बुक में ही समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के आवाज़ें सुनते हैं, बिल्कुल सुनते होंगे। सड़कों पर चलती बसों, कारों, गाड़ियों आदि के घरघराहट की आवाज़ है ना, चिड़ियों का कलरव, मेंढकों का टरटराना, गायों आदि का रंभाना को उनसे उत्पन्न ध्वनि के आधार पर पहचान पाते हैं। तो अलग अलग चीज़ों का ध्वनि जो होता है, आवाज़ होता है, उसी से हम पहचान पाते। जैसे एक गाय चिल्ला रही है, एक बकरी चिल्ला रही है, तो समझ में आ जाता है ना कि कौन बकरी है कौन गाय है ना। तो आवाज़ से भी पहचान हो जाता है। इन आवाज़ों को ध्वनि कहते थे। ये जो आवाज़ हम सुनते हैं या हम बोल रहे हैं, जिसको आप सुन रहे हैं, तो यही क्या है, ध्वनि है। अतः ध्वनि ऊर्जा के एक प्रकार है। तो अगर कहा जाए तो ध्वनि क्या है बाबू, ये ऊर्जा का एक प्रकार है जिसको हम अपने कान के माध्यम से सुनते हैं, ठीक है। ध्वनि क्या है, ऊर्जा का एक प्रकार है जो मानव के कानों में सुनने की संवेदना उत्पन्न करती है। जो मानव के कान का है जिसको सुनता है। ध्वनि का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है जी, बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है ध्वनि का हमारे जीवन में, ठीक है। एक दूसरे के संपर्क स्थापित करने में यह हमारी सहायता करती है, ठीक है। किसी को बुलाना है तो ध्वनि निकाल के बुलाएंगे। जैसे हमको पढ़ाना है तो ध्वनि आवाज़ से पढ़ा रहा है, गूंगा जैसे खाली करते तो नहीं ना पढ़ते, आवाज़ से पढ़ रहे, समझ रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में, ठीक है, ये साउंड ध्वनि का होना। अपने चारों ओर हमें विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई पड़ती है, बिल्कुल सुनाई पड़ती है, ठीक है। जैसे अभी हम रात में वीडियो बना रहे हैं तो हम बोल रहे हैं वही सुना रहा है, और क्या सुना रहा है, घड़ी का टिक टिक सुना रहा है, और कुछ नहीं, एकदम शांत पूरा माहौल है। अरे गाड़ी उड़ी का कभी कभी सुनाता है। तो अलग अलग ध्वनि हर जगह कुछ ना कुछ ध्वनि सुनाते ही रहता है। जैसे ये कुछ ध्वनि का देखिए कहाँ से, देखिए ये क्या बोलते हैं इसको, ये बजा रहा है सितार, नहीं सितार तो नहीं कहते, ये ढोल, देखिए ये ढोल आज ये बज रहा था किधर, ये ढोल, ये का बांसुरी है कि क्या है, फेफेवा, और इसको क्या बोलते हैं, ऐसा ऐसा रगड़ते हैं तो बजता है ना। तो ये अलग अलग है, वाद्य यंत्र बोलते हैं, यानी कि ध्वनि निकलना। बांसुरी को फूंक कर बजाया जाता है, बांसुरी को एकदम फूंक करके एकदम बजाया जाता है पूरा। अन्य वाद्य यंत्रों किस प्रकार बजाया जाता है, आइए जानने की सभी ध्वनियाँ कैसे उत्पन्न होती है। तो बांसुरी को फूंक के बजाते हैं, फूंकते हैं एकदम, उससे नया नया धुन निकालते हैं, ऐसे हाथों से कैसे करते हैं। और ढोलक को पीट के आवाज़ निकालते हैं। तो ये चीज़ समझना है कि इसको कैसे आवाज़ निकालते हैं, ये आवाज़ निकलता कैसे है। ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार पहुंचती है, ध्वनि को हम कैसे सुन पाते हैं, ध्वनि भिन्न भिन्न प्रकार की क्यों होती है, यही सारा सवालात का जवाबात हमको यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक। यानी ध्वनि क्या है, कैसे उत्पन्न होती है, आवाज़ अलग अलग कैसे होता है, हमारे कानों तक कैसे पहुंचता है, हम सुन कैसे पाते हैं, हमको कोई ध्वनि अच्छा लगता है, कोई बुरा लगता है। जैसे कोई गरिया रहा है तो बुरे ना लगेगा, कोई चाय 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 कर रहा है, चिल्ला रहा है, उल्टा पल्टा लड़ रहा है
तो खराब लगता है? या गाड़ी उड़ी पूरा एकदम हॉर्न मार रहा है, जैसे भीड़ भाड़ जगह में रहिएगा, खराब लगता है। और यह एकदम मधुर कोई संगीत गा रहा है या सुन रहे हैं तो ये झूमते पूरा मज़ा आ जाता है ना। तो साउंड ही है लेकिन अलग अलग है, कोई मज़ा आ जाता है, कोई एकदम दिमाग खराब कर देता है। ठीक, हम ऐसे ही कई प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे पाएंगे। ध्वनि कंपित वस्तु द्वारा उत्पन्न होती है। तो पहला आंसर आ रहा है, देखिए ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है बाबू? कंपित वस्तु द्वारा, कोई वस्तु कंपन करता है वो उससे ध्वनि निकलता है। ठीक है, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग बॉडीज, वाइब्रेशन से साउंड उत्पन्न होता है। ठीक है, जब दो बॉडी वाइब्रेट करता है, वाइब्रेशन करता है कोई बॉडी, जब कोई बॉडी क्या करता है? वाइब्रेट करता है, वाइब्रेशन करता है, तो उसी से हमको आवाज़ उत्पन्न करता है। जैसे साइकिल की घंटी बजाकर उसे हल्के से छूने का प्रयास करे तो उसमें क्या होगा? कंपन की अनुभूति होगी। साइकिल घंटी, अब साइकिल का तो जमाने नहीं है, फिर भी अभी वह रहता है। साइकिल घंटी बजा लीजिएगा, लेकिन वैसा वाला घंटियों अब कहाँ देखते हैं कोई साइकिल में, हम लोग समझ होता जब होगा तो देखिएगा बजा के और वैसा छूइएगा घंटिया को तो कंपन लगेगा, ये कंपन महसूस होगा। ठीक है, जब घंटी बज रही है तो कंपन की अनुभूति नहीं होती है। घंटी ना बज रही है यानी घंटी फिर बंद हो जाएगा, नहीं बजेगा, उस समय नहीं कंपन का अनुभूति यानी कंपन महसूस नहीं होगा। और घंटी बज रहा है उस समय छूइएगा तो लगता है हाँ कँप रहा है, यानी कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, इसके आसपास हो रहा है कंपन के कारण, वाइब्रेशन के कारण ही ध्वनि उत्पन्न होता है ना। जैसे एक पतली सा पीतल का गिलास एवं एक पेंसिल लीजिए। पीतल का गिलास लेना है, पेंसिल लेना है, गिलास को मेज पर रखकर धीरे धीरे गिलास की किनारे पेंसिल से टकराइए ना, ठंग ठंग ऐसे बजना इसको, है ना, किस का चीज़ को, बोतल गिलास को पेंसिल से, तो आवाज़ करेगा ऐसा, थोड़ा सा उसको छुइएगा, थोड़ा हिलने टाइप में, वाइब्रेशन टाइप में लगेगा। ठीक है, अब गिलास के किनारे को छुइए तो कंपन की अनुभूति होगी ना, वही कंपन होगा। ठीक है, तो ये देखिए ये गिलास को मार रहा है तो कंपन होगा, है ना। अब छू के देखिएगा, है ना, ये कोई भी चीज़ को मारिएगा कंपन होगा, जैसे हम ऐसे मार रहे हैं, है, तो कोई का कंपन पता चल जाएगा, किसी का नहीं पता चलेगा, है, लेकिन कंपन होता है, कंपन से ही आवाज़ उत्पन्न होता है। फिर से क्रियाकलाप है, क्रियाकलाप में भरल भूलता रहता है। ये रबड़ बैंड को खींचना है, पेंसिल बॉक्स पर चढ़ाइए, बॉक्स के तना हुआ रबर को बीच में 2 पेंसिल लगाइए और रबर बैंड को ठीक बीच में खींच कर छोड़ दीजिए, मतलब वही रबर को दोनों तरफ से बांध लेना है। ऐसा देखिए ये यहाँ पे चित्र में दिखा रहे हैं, इस तरह से ये दोनों तरफ से ये रबर को बांध लिया है, काने चल जाता है। हाँ देखिए ये आगे यहाँ रबर बांध दिया, यहाँ रबर बांध दिया, मैंने कोनो चीज़ में बांध दिया, ये रबर है ये वाला, वो खींच रहा है, खींच के छोड़ देगा तो कंपन होगा, ऐसे ऐसे होगा, ऊपर नीचे होगा ना कंपन। अब वहाँ से कान में लगाइएगा तो एकदम धीरे धीरे आवाज़ सुनाई देगा। ठीक है, क्या होता है कंपन? आप समझते थे कंपन, समझ में आ रहा है? हाँ समझते और बढ़िया से कंपन क्या होता है। किसी वस्तु को अपनी मध्य स्थिति के इधर उधर या ऊपर नीचे होने का गति को कंपन कहते हैं। होने वाली गति यानी वही ऊपर नीचे, रबर को जैसे खींच देंगे और छोड़ देंगे तो ऊपर नीचे ऐसा कुछ देर होगा, तो ये ऊपर नीचे जो होने वाला गति है उसी को कंपन कहते हैं ना। ऐसे आगे पीछे दोलन गति जिसको बोलते हैं, जैसे झूला झूलते हैं, ये आगे जाते फिर आगे जाते पीछे, है ना। तो ऐसे मोबाइल वाइब्रेशन करेगा तो उसमें देखिए मोबाइल ऐसे होता है, तो वाइब्रेशन वही आगे पीछे गति कर रहा है। ठीक, हाँ, जब एक कसकर तने हुए रबर बैंड को बीच से खींच कर छोड़ देते हैं तो कंपन करता है और ध्वनि उत्पन्न करता है। जब यह कंपन करना बंद कर देता है तो ध्वनि उत्पन्न भी बंद हो जाती है। इस प्रकार आपने देखा कि कंपन करती हुई वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न करती है। कुछ स्थितियों में कंपन आसानी से दिखाई देते हैं, लेकिन अधिकांश स्थितियों में उनका आयाम इतना कम होता है कि वो दिखाई नहीं देता है। तो हर स्थिति में आप कंपन महसूस नहीं कर सकते, तो कंपन से ही उत्पन्न हो रहा है, लेकिन हर जगह कंपन का अनुभव नहीं होता है ना, क्योंकि उसका आयाम बहुत कम, तो हम इन कंपनों का अनुभूति कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, दिखता नहीं कंपन। ठीक है, सभी जगह। अब कुछ वाद्य यंत्रों की सूची बनाइए जिसमें कंपयमान भागों का पहचान कीजिए। सारणी में इसको लिखना है। अरे सर दर्द क्या कर रहा अचानक।
कुछ वाद्य यंत्र यानी जिससे आवाज़ निकलता है और क्या क्या कंपन करता है उसको ठीक है। जैसे सितार, उसका तना हुआ तार, सितार जो रहता है उसका तार तना हुआ रहता है, जो टाना हुआ, तना मन टाना हुआ, खींचा हुआ, वही वाला कंपन करता है, उससे आवाज़ निकलता है। बांसुरी में क्या हवा, वायु स्तंभ, वायु जो है कंपन करता है और वहाँ से ये हारमोनियम का धातु का पत्ती इसमें भी होता है कंपन, ठीक। तो ये अलग अलग वस्तु का अलग अलग चीज़ कंपन हो रहा है, आवाज़ जिससे निकल रहा है। आप मंजीरा या घटम मिट्टी का बनता तथा करताल से परिचित है। ये वाद्य यंत्र हमारे देश के अनेक भागों में बजाए जाते हैं। इन सभी वाद्य यंत्रों को केवल आघात कर ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं, मार करके पीट करके ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे ये। क्या आपने इस प्रकार के कुछ अन्य वाद्य यंत्रों को देखा है? आप भी कुछ वाद्य बना सकते हैं। हाँ, बना सकते हैं, हम लोग भी बनाते थे कि नहीं बताएंगे कैसे बनाते थे। वाद्य यंत्र है, देखिए ये एक तो यह वाद्य यंत्र, ये देखिए टंग 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 मार रहा है, पूरा जल तरंग उत्पन्न कर रहा है पूरा। ये सब वाद्य यंत्र अलग अलग बढ़िया बढ़िया मिलेगा साइंस सिटी में देखने को, है ना। कभी साइंस सिटी आइए कांके में, सब कुछ मिलेगा बढ़िया इस तरह का बजाने वाला। देखिए 5-6 गिलास लीजिए, इसमें जल से इस प्रकार भरिए ताकि जल का स्तर एक सिरे से दूसरे सिरे तक बढ़ते क्रम में हो, चित्र के अनुसार दिखाया गया है। अब एक छड़ी से गिलास को धीमी गति से आघात कीजिए, आपको एक सुखद ध्वनि का आभास होगा। सुखद यानी एकदम बहुत सुंदर ध्वनि, है ना। यह वाद्य यंत्र जल तरंग है, एक टुकमान। जब आप सितार के तार के बीच में से खींचकर छोड़ते हैं तो इसका केवल तार की ही ध्वनि सुनाई देती है। आप संपूर्ण यंत्र को कंपन से उत्पन्न ध्वनि को सुनते हैं। इस प्रकार ढोलक की झिल्ली पर आघात करने पर केवल झिल्ली की ध्वनि नहीं सुनाई देती बल्कि पूरे यंत्र की ध्वनि सुनती है। हाँ, मतलब तार जो है ना बाबू, जैसे सितार का तार खींचते तो ऐसे थोड़ी तरवा खाली बजता है, तरवा का आवाज़ को सुनते हैं, पूरा सितार का ही आवाज़ हम सुनते हैं ना, ध्वनि सुनते हैं। उसी तरह ढोलक बजाते तो ऐसा नहीं कि खाली उसको मार दिए पीट दिए तो उसका जो है वही भर कंपन किया, वही आवाज़ उत्पन्न किया, नहीं, पूरा ढोलक से आवाज़ उत्पन्न करता है। इसलिए ना अलग अलग ढोलक का अलग अलग आवाज़ होता है ना, बनावट के एतबार से, बनावट के हिसाब से। जब आप बोलते हैं तो क्या आपके शरीर का कोई भाग कंपित होता है? मनुष्य द्वारा उत्पन्न ध्वनि को आप समझते हैं कि हम जब बोलते हैं तभी से बोल रहे हैं कि जब ध्वनि तभी उत्पन्न होता है जब कोई वस्तु कंपन करता है। अब हम लोग बोलते तो हम लोग में क्या कप रहा है, क्या चीज़ कंपन कर रहा है? तो यहाँ पे देखिए ये वाला ये कंपन कर रहा है, इसको छुइए बोल बोल के, तो यहाँ पे आपको वाइब्रेशन टाइप का अनुभव होगा, है ना। अभी वाइब्रेशन को रोक दीजिए, जांच के एकदम नहीं हिलने डुलने दीजिए, हड्डी का जो ऊपर नीचे हो रहा है इसको, तो आवाज़ नहीं निकलेगा, है ना। अगर यही है स्वर तंत्र ये कंपन नहीं करने देते, मैं कंपन नहीं करेगा, आवाज़ें उत्पन्न हो जाए, तो ये कंपन करता है हम लोग, कंठ जिसको बोलते हैं। ये देखिए ये पूरा यहाँ पे थौतना फाड़ के दिखा दिया, दिख रहा है, गला फाड़ के। ये तंत्र स्वर तंत्र है, वाक यंत्र भी कहते हैं। आप कुछ समय तक चिल्ला कर बोलिए, क्या बोल रहा है, चिल्लाइए। भाई अपना आप पर ना चिल्लाएंगे ना तो सब उठ जाएगा, पला गलो छोड़वा करके ज़्यादा पढ़ गलो। तो चिल्लाने बोल रहा है, चिल्ला के देख लीजिए। गाना गाइए अथवा गुनगुनाइए, है ना, गाना गाइए या गुनगुनाइए। अपने हाथ को कंठ में स्पर्श कीजिए, वही गाना गा के चिल्ला के यहाँ पे छूना है तो चिल्लाइए जोर से एकदम, जितना जोर उतना जो वाइब्रेशन यहाँ पता चलेगा, है ना। क्या आपको कंपन की अनुभूति होती है यानी महसूस होता है? तो बिल्कुल महसूस होता है। मानव में ध्वनि वाक यंत्र यानी ये जो कंठ है द्वारा उत्पन्न होती है। अपने अंगुलियों को कंठ पर रखिए, कंठ को कठोर उभार को खोजिए जो निगलते समय चलता हुआ प्रतीत होता है। यह सिरा पर होते हैं, इसे ध्वनि बॉक्स या वाक यंत्र कहते हैं। वाक यंत्र उत्तकों से बने 2 परत होते हैं जिन्हें वाक तंतु कहते हैं। 2 वाक तंतु के बीच पतली झिर्री बनी होती है जिससे वायु निकलते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये वाक तंत्र होता है जिससे वायु वो इधर उधर होता है, निकलता, आवाज उत्पन्न होता है उसी के कंपन से। जब फेफड़े बलपूर्वक वायु से
वायु को झिर्री से बाहर निकालते हैं तो वाक तंतु कंपित होता है। वाक तंतु कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। वाक तंतु तने एवं ढीली स्थिति में अलग अलग ध्वनि उत्पन्न कर सकता है। हाँ, बोलने का अलग अलग जैसा कंपन करेगा, अलग अलग स्थिति, ढीला स्थिति, टाइट, अलग अलग स्थिति में अलग अलग आवाज़ उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, जैसे हम बोल रहे हैं अभी, और धीरे धीरे अगर पतला कर रहे तो पतला हो जाएगा, जैसे कि लड़की जैसा है। अलग अलग आवाज़ निकाल लीजिएगा। पतली रबर को दो समान पट्टी लीजिए, दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख कर कस कर बांध लेना है। अब उनके बीच दरार में हवा फूकिए, हवा फूकिए उसमें दरार में, तो हवा फूकने ध्वनि उत्पन्न होगा, जैसे ये फूक रही है। ठीक है, इसी प्रकार वाक तंतु भी हमारे ध्वनि हवा वाइब्रेशन करता है वहाँ, है ना। हवा जैसे सांस लेते हैं बोल, अच्छा देखिए सांस रोक कर बोल के देखिए तो कौन बोल नहीं सकिएगा। बोलिएगा तो हवा अंदर बाहर होगा, और सोचिएगा सांसवा रोक लेंगे अब बोलेंगे तो बोलिएगा तो हवा अंदर बाहर हो ही जाएगा, है ना। तो ये हवा का इधर उधर होने से वहाँ पे वाइब्रेशन हो रहा है और आवाज़ उत्पन्न हो रहा है। पुरुष के वाक तंतु की लंबाई लगभग 20 mm होता है, महिलाओं के वाक तंतु की लंबाई लगभग 15 mm होता है। बच्चों को वाक तंतु बहुत छोटे, इसलिए पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों को वाक ध्वनि भिन्न भिन्न होती है। तो पुरुष, महिला, बच्चा सबका आवाज़ अलग अलग होता है, क्योंकि अलग अलग वाक तंतु होते हैं तीनों में। ठीक है, ध्वनि संचरण के माध्यम, अब ध्वनि कैसे निकलता है ये तो समझ में आ गया, कंपन से। तो आखिर चलता कैसे वो, हम बोल रहे हैं यहाँ पे कितना दूर तक सुना जाता है, तो कैसे सुनाता है, या कितना दूर में कोनो चीज़ बज रहा है, गाना उना, डीजे उजे, दूरे तो पूरा 1-2 किलोमीटर तक सुना जाता है। तो कैसे वहाँ से यहाँ तक चल के आया, क्या चीज़ से चल के आया, कौन गाड़ी में आया, कि हवाई जहाज से आया, कि रेल से आया, कौनों से आया, कहाँ से आया, वह चीज़ बाबू आप समझते हैं। ठीक है, तो जब आप कुछ दूरी पर खड़े अपने मित्र को पुकारते हैं तो आपको मित्र आपको आवाज़ को सुन पाते हैं, उसके पास तक आपकी ध्वनि कैसे पहुँचती है, तो वही चीज़ देखते हो। ध्वनि वायु में संचरण, ध्वनि का वायु में संचरण। तो ध्वनि जो है ना बाबू, चलने के लिए माध्यम की ज़रूरत होती है। ध्वनि बिना माध्यम का नहीं चलेगा। जैसे अगर ध्वनि सोचेंगे स्पेस पे बोलेंगे, जहाँ पे हवा नहीं है तो वहाँ पे आवाज़ नहीं सुनाई देगा। कतनू बोलिएगा ना तो खाली मोबाइल ऐसा ऐसा होगा, लेकिन आवाज़ नहीं निकलेगा, है ना। हवा रहेगा या कोई ठोस माध्यम, आवाज़ जो है एक जगह से दूसरे जगह पहुँचते, बिना माध्यम का नहीं, है ना। निर्वात में बोलेंगे, आकाश में ऊपर जहाँ हवा नहीं तो कुछ कोई नहीं सुनेगा, वहाँ आसपास सामने भी नहीं सुनाई देगा। तो वही चीज़ समझते हैं, हवा का क्या जरूरत है। तो ये क्रियाकलाप करना है। देखिए मोबाइल लेना है, इसको बजा के छोड़ देना है, इसे एक खुला वाला कंटेनर में, तो यहाँ पे आवाज़ आपको सुनाई देगा। लेकिन यही वाला ये सब पूरा टाइट कर देंगे, हवा अंदर से निकाल के टाइट कर देंगे, यानी हवा एक भी नहीं रहने देंगे। उसके बाद इसको बजाइएगा तो नई आवाज़ सुनाई देगा, बिल्कुल नहीं सुनाई देगा। ठीक है, क्योंकि चलने के लिए हवा हमारे तक पहुंचने के लिए कोनो उसके पास साधन नहीं है। ठीक है, हवा में चलता है तो हवा उसको बंद कर दिए, हवा नहीं वहाँ पे, तो चलेगा कहाँ से, तो आवाज़ नहीं सुनाएगा बाबू, है ना। ऐसा सिचुएशन में ध्वनि संचरण का माध्यम के लिए इसलिए क्या समझ में आ रहा है, हवा जरूरी है। ठीक है, ठीक, हवा जरूरी है। तो ये पूरा क्रियाकलाप है। अब आगे देखते हैं क्रियाकलाप से क्या समझ में आता है, उसको देखते हैं। क्रियाकलाप से समझ में नहीं, बस एक कंटेनर कोई चीज़ बर्तन है, उसमें हवा वाला में मोबाइल रख के बजाना है, और एक तो बिना हवा वाला में। तो बिना हवा वाला में आवाज़ नहीं सुनाएगा, फिर जैसे हवा उसमें चल गया तो आवाज़ सुनाएगा। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो बोतल में वायु की मात्रा कम होने पर मोबाइल की घंटी ध्वनि कम सुनाई देती है। वायु की मात्रा, हवा कम रहे तो कम सुनाई देगा। यदि आप बोतल में पूरी तरह वायु बाहर निकल जाए तो ध्वनि पूरी तरह सुनाई देता है। बोतल का जितना हवा है बाहर निकलने सक गया, उसको जगह दे दिया जाए निकलने का, तो आवाज़ों को लेकर के निकल जाएगा, तो आवाज़ हमारे वो बहुत बढ़िया सुनाई देगा। ठीक है, क्योंकि हवा जो है आएगा तो आवाज़वा को साथे लेके कहेगा, हवा का तो लेना चलबो, हमको कोनो साधन चाहिए, कोनो माध्यम चाहिए चलने के लिए, हम ऐसे नहीं चलेंगे। तो हवा, पानी, ठोस किसी से भी चल जाता है वो।
इसे यह प्रमाणित होता है कि ध्वनि के एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए कोई माध्यम चाहिए, संचरण के लिए माध्यम की ज़रूरत है। अब क्या होता है निर्वात, उसको देखते हैं। निर्वात में जो है आवाज़ नहीं उत्पन्न होती बाबू, है ना। निर्वात में आवाज़ एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकता, क्योंकि निर्वात वही है जो हाँ हवन है, जिसको आसमान हम लोग कहते हैं साधारण भाषा में, ठीक है। जब बोतल में से वायु पूरी तरह से निकाल दी जाती है तो कहा जाता है कि बोतल में निर्वात है। निर्वात यानी हवा बिल्कुल नहीं है। यह स्थिति किसी बर्तन के लिए हो सकता है। जब बर्तन में निर्वात है तो ध्वनि तनिक भी सुनाई नहीं देगी, अर्थात ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं होती है। तो निर्यात में बोलेगा, निर्यात बोलते हैं, निर्वात में ध्वनि का चाल तो जीरो, चलबे न करता, ठीक है। निर्वात वही स्पेस जिसको बोलते हैं, अंतरिक्ष जहाँ पे हवा नहीं है, या ऐसी जगह भी जहाँ पे हवा नहीं, जैसे बोतल से हवा निकाल दी तो वो निर्वात में चला गया बोतल। ध्वनि में का द्रव में संचरण, तो हवा समझ में आ रहा है कि हवा जरूरी है ध्वनि को चलने के लिए। अब पानी समझते हैं। एक बाल्टी में 3/4 पानी लीजिए, बाल्टी के अंदर 2 पत्थरों को आपस में रगड़िए और बाल्टी के बाहर के सतह को कान सटाकर रखिए। क्या आपको पत्थर रगड़ने की आवाज़ सुनाई देगी? तो बिल्कुल सुनाई देगी, ठीक है। क्या बाल्टी से कान हटा लेने पर पत्थर की आवाज़ सुनाई देती है? तो बाल्टी से कान हटाएंगे तो हल्का हल्का सुना सकता है, ठीक है, ज़्यादा जोर नहीं। इस क्रियाकलाप से स्पष्ट है कि ध्वनि पानी से द्रव, पानी यानी द्रव से हुई चलता है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है? पानी में डुबा करके पत्थर को रगड़ेंगे बाहर तक सुनाई देगा। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि पानी में भी ध्वनि जो है बाबू चलता है ना। हवा में चलता भी है और पानी में भी। आपको यह जानकर आश्चर्य नहीं होगा कि व्हेल तथा डॉल्फिन जल के अंदर संदेशों का आदान प्रदान किस प्रकार कर पाते हैं। अन्य जल प्राणी भी जल के अंदर संदेशों का आदान प्रदान ठीक से इसी प्रकार कर पाते हैं। तो बड़े बड़े जीव जंतु जो पानी के अंदर रहते हैं वो अपना संदेश दूसरे से कैसे पहुंचाते हैं? उन लोग का भी तो कुछ इशारा रहता है। भले हम लोग जैसे बोल नहीं पाते, जैसे बाकी जानवर जो ऊपर रहते हैं वो भी तो इशारा से चिल्ला उला करके और बुला लेते हैं जिसको बुलाना है या कहीं किधर जाना है, ठीक। तो वैसे ही उन लोग भी आपस में कैसे बातचीत करते हैं, आदान प्रदान विचार कैसे करते हैं। तो पानी में भी आवाज़ सुनाई देता है उसी माध्यम से, ठीक है। वहीं बोलते हैं पानी भी आवाज़ को, ध्वनि को लेकर के पहुंचा देता है ज़रूरतमंद के पास, है ना। आइए पता लगाते हैं ध्वनि ठोसों में भी गमन करती है। अब देखते ठोस, द्रव तो समझ में आया, ठोस। धातु के लंबी छड़ लीजिए, इसके सिरे पर कान से सटा लीजिए। बड़का को छड़ लेना, एक ठोप कनवा में से सटा लेना और एक मित्र को छड़ के दूसरे ओर सिरे से धीरे से खरोचने को लिए और इधर कनवा में लगाने लगे, दूसरा छोड़ जो है उसको थोड़ा सा खरोचना है हल्का सा। तो इसमें कनवा में कर ले रहिएगा तो क्लियर सुनाई देगा। हल्का से भी खरोचेगा, बहुत दूर तक रड है वो लोहा कोई, वहाँ खरोच रहा है एकदम हल्का सा, जो कि ऐसे नहीं सुनाई देगा, लेकिन कनवा सटाइएगा वहाँ लोहा में तो सुनाई देगा। मतलब कहा ठोस में भी आवाज़ चलता है बाबू, है ना। ठोस में भी आवाज़ चलता है, आवाज़ साउंड चल सकता है। जैसे ये देखिए यहाँ पे इतना दूर में है ना, यहाँ पे खरोचेगा नाखून से हल्का फुल्का, जो कि बाहर यहाँ सामने रहेगा वो नहीं सुनाई देगा उसको, लेकिन कनवा सटा ले तो लोहा सा आवाज़ बजा करके कनवा तक उसको पहुँचा देता है, ठीक। तो एक दिन में सबको पढ़ी है लेका, तो ये सब वही है, ठीक है। ध्वनि देख ले। फिर अब समझते हैं, अब समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसका आगे कि हम कानों तक ध्वनि कैसे उत्पन्न होता है ये समझे, कैसे चलता है ये समझे, तो हमारे कानवा कैसे उसको समझता है, कैसे पहुंचता है उसको हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कान के बारे में थोड़ा समझेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत टाइम हो गया, नींदों लग रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।